मसीह मेरे छाया हुआ है, बंद करके और थोड़े से प्रभु की मूर्ति से छाया हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए मृत्यु से छाया है। जब मृत्यु अपना रूप नहीं उठाया, मृत्यु से और शैतान के सारी योजनाओं से अपने छेड़ा कर मुझे भी जयवंत कर दिया है। अगर आज आप विश्वास करते हैं, आज 7वां दिन होगा, प्रार्थना में आप एक जयवंत जीवन के साथ जिएंगे और आप आपका जीवन बदलते हुए और आप शैतान से जय पाते हुए, अंधकार से जय पाते हुए और सारे शैतान से जय पाते हुए, चंगाई की तरह से आप जय पाते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ कर दिया है। अगर आप सुस्त महसूस कर रहे हैं तो यीशु मसीह ने वो नहीं कर रहा। यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहता है, यीशु मसीह आपको जय देना चाहता है, यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करना, वो हमारे साथ है। आत्मा में आपके बगल में खड़ा है और कह रहा है मेरे मानसिक बंधन आज 7वें दिन में आप छेद पाना है, आपके शारीरिक बंधन से आपको छुटकारा पाना है। यीशु की आत्मा कह रहा है, यीशु की आत्मा में अगर आप हैं तो पवित्र आत्मा आपको छुटकारा दे रहा है। हमारे लिए यीशु मसीह ने और क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे लिए यीशु मसीह मारा गया, हमारे लिए पापों को ले लिया। क्रूस पर यीशु ने शैतान को कुल्ला तमाशा बना दिया है। शैतान हारा हुआ है, शैतान की युक्ति हारी हुई है। यीशु ने कहा है मैं आया था कि शैतान को मैं कुचल डालूं। यीशु इसलिए आया कि शैतान के सारे कामों को नष्ट कर दे। और अगर यीशु ने क्रूस पर शैतान के सारे काम नष्ट कर दिया है तो आप भी अगर यीशु में है, यीशु में अगर आप है तो नई सृष्टि है। आप छह हुए हैं, आप छह वक्त हो चुके हैं। आपको हरा हुआ महसूस करने की जरूरत नहीं है, आपको दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को नीचा महसूस करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने मुझे और आपको छह दे दिया है। इस बातों को आपने मन में हृदय में ले ले और यीशु से आज बोलिए यीशु तूने मेरे लिए छह पाया है। मनुष्य से कहता है मैं छह से भी बढ़कर हूँ। आप अगर छह से भी बढ़कर बढ़ना चाहते हैं तो पौलुस के समान बोलना शुरू कर दीजिए। हो शैतान बोलेगा हो ये तो छह से भी बढ़कर है, हम बोल रहा है। ये शैतान आपके मुंह से निकलने वाली और बातों के वचन की गवाही से हार जाएगा। आप शैतान को ओवरकम करेंगे यीशु के लहू के द्वारा और उसके गवाही के वचन के द्वारा। आप जब गवाही दे रहे हैं यीशु आपको जय कर दिया है तो शैतान को पता है और ये भागेगा, आपके बंधन टूटेंगे, आपके परेशानी दूर होगा, आप एक नया अनुभव में जाएंगे। सब लोग थोड़ी सुने, आराधना करें, हाथ उठाकर सब लोग इधर उधर ना देखें, पहले ऊपर दिए इसको देखें। 2000 साल पहले मेरे पाप श्राप, मेरे रोग, मेरे बंधन सब कुछ इसने तोड़ और यीशु तीसरे दिन मृत्यु से जय पाया। यीशु आज क्रूस पर नहीं है। यीशु मसीह को ऑलरेडी यीशु मसीह ने अपना काम क्रूस पर कर दिया। यीशु को हम स्मरण करते हैं लेकिन आज यीशु मसीह क्रूस पर नहीं है। यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु से जय पाया। आज जो रिजरेक्टेड डे है, आज जो पुनरुत्थान का दिवस है, आज जो दिन है और जो मृत्यु से जय पाया, आज जो दिन है जो शैतान से पूरा जय पाया, आज जो दिन है और जो कब्र भी अधोलोक भी उसे रोक न सके, कोई भी उसे रोक न सका। यीशु परमेश्वर है और इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, मैं आगे हूँ, मैं अंत हूँ, मैं मर गया था, मैं जीवित हो गया हूँ। और जो कोई विश्वास करेगा कि मेरे पास वो सारी कुंजियां हैं, मेरे पास वो सारे चाबी है, अधोलोक का भी चाबी है, मृत्यु का भी चाबी है और सबका चाबी स्वर्ग और धरती और अधोलोक का सारे चाबियां
अधिकार, वो कुंजियां मेरे पास है। यीशु ने कह दिया है, अगर आप यीशु को विश्वास करते हैं तो यीशु की बातों को, यीशु के वचन को तो आप उसको लीजिए। सब इस जीवित यीशु को धन्यवाद यीशु का है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमारे साथ, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। आज हमारी आंखें हमारे ऊपर लगी है और स्वर्ग से धर्मियों के ऊपर मेरी आंखें लगी हुई है। परमेश्वर ने कहा है, और मेरी आंखें और धर्मियों का दुहाई के सुनने के लिए लगे हैं। परमेश्वर हालेलुया, पिता आप स्वर्ग में विराजमान है, हमारी और आपकी लगी है। हम धन्यवाद 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 देते हैं। आपके कान हमारी तरफ फेरे लगे हैं। धन्यवाद परमेश्वर। धर्मियों के ऊपर में पवित्र परमेश्वर आपकी आंखें और कान लगी है। धन्यवाद। और लबा का शिखा लबा रबो ने लबा का शिखा लबा दाला सखा रलो सा बाबा का भी बाबा दारा सखा और बाबा रबो ने बाहुला सारा आगाली बन बला बला ओ शाबा का शिखा लबा रबो बला धन्यवाद ईश्वर। पिता की बहने और हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे यीशु, धन्यवाद। आज हमारे लिए ओ मध्यस्थता इंटरसेसरी कर रहे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, हमारे लिए आप वकीलाती कर सकते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। ओ हमारे छुटकारे के लिए कर रहे, धन्यवाद यीशु। हमारे जीवन को छुटकारे से भरने के लिए पिता की दाहिनी ओर हमारे लिए प्रभु यीशु आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप क्रूस पर नहीं है, आप पिता के दाहिनी ओर सरकार करके पिता के पास है। धन्यवाद यीशु। आप क्रूस पर हमारे लिए 2000 साल पहले और सब कुछ पूरा करते यीशु, धन्यवाद। आप मृत्यु से जय पाया है यीशु, आप मुझसे अंगीकार करते हैं यीशु मृत्यु से जय पाया हुआ है। परमेश्वर पिता ने अपने सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह आपको जिलाया है और सरकार स्वर्ग में बैठाया है, आपके पवित्र स्थानों में आत्मा में। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। इतने भी विश्वास करते हैं और उसके अंगीकार करते हैं। परमेश्वर ने कहा ओ छुटकारा पाएंगे और हम मैं छुटकारा पा रहा हूँ। ये आज जितने भी मुंह से बोलने वाले बन जाए, विश्वास के साथ बोलने वाले बन जाए और उनके जीवन में छुटकारे को लेने वाले बन जाए यीशु के नाम में। धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है मन में, हृदय में, और छुटकारे से अंगीकार किया जाता है। आप अगर विश्वास कर रहे हैं यीशु मृत्यु से जय पाया है, परमेश्वर पिता ने मृत्यु से जय उठा दिया है और सामर्थ्य से यीशु जी उठा है, तो मुझसे आप अंगीकार करें, मुझसे बोलिए आप मेरा प्रभु है, आप मेरा उद्धार करता है, आप मेरा छुटकारा दिया है, आप मुझे जय दिया है। मुझसे आप बोले और आप छुटकारे को रिसीव करें इस समय में। तो विश्वास का वचन मेरे पास है, विश्वास का वचन आपके साथ है, आपके पास है, आपके निकट है, आपके मुंह में होनी चाहिए, मेरे मुंह में है। अगर मेरे मुंह में विश्वास का वचन है तो मैं विश्वास से उसे बोलूंगा। तो बाबा का शिकाला बड़ा 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 पवित्र आत्मा को स्मरण करिए। आपके पास है, आपके बगल में कौन खड़ा है उसको मत सोचिए कि बगल में कौन खड़ा है। परमेश्वर की आत्मा मेरे पास खड़ा है, पवित्र आत्मा मेरे पास है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे मध्य में, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बल दे रहा है, पवित्र आत्मा मुझे शक्ति दे रहा है, पवित्र आत्मा मुझे छुटकारा दे रहा है, पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ दे रहा है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा, जो आत्मा ने यीशु को जिलाया वही आत्मा मेरे लिए कार्य कर रहा है, वही आत्मा की शक्ति मेरे लिए कार्य कर रहा है, वही पवित्र आत्मा मेरे साथ है। पेंटेकोस्ते के दिन के बाद वही पवित्र आत्मा मेरे साथ हमेशा के लिए आ गया है। उस पवित्र आत्मा को मैं वो मेरे साथ खड़े हुए महसूस कर रहा हूँ, वो पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में मैं चलते फिरते महसूस कर रहा हूँ, वो पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में छुटकारा देते हुए मैं अनुभव कर रहा हूँ, चकाई को देते हुए अनुभव कर रहा हूँ। आपका मन अगर भटक रहा है तो पवित्र आत्मा को बोलिए, मेरा मन में परमेश्वर पवित्र आत्मा
चले फिरे, मेरे मन में आज कार्य करे, ताकि मैं मनुष्य की आवाज नहीं, आपकी आवाज को सुन सके, आपके लिए मैं जय पा सको, छुटकारे को जय पा सको। अरे आपका मरा हुआ पूरी तरह जिंदा हो जाएगा, मरा हुआ न्यूरॉन्स जिंदा हो जाएगा, आपकी मरे हुए नस चंगा हो जा रहा है। आप विश्वास करेंगे, विश्वास के साथ बोलेंगे, विश्वास के साथ आत्मा को बोलेंगे, आपके लिए हो रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप अगर अनुभव कर रहे हैं, आप ले रहे हैं, तो धन्यवाद परमेश्वर को करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दे दिया है, परमेश्वर ने दे दिया है, परमेश्वर मसीह ने क्रूस पर कर दिया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके लिए हो गई है। आप केवल विश्वास के साथ लेकर उसको छुड़ पाए, छुटकारा पाए, घोषणा करें और मुझसे बोलते रहे, मुझसे बोलते रहे, और आपके लिए वो हो रहा है, वो आपके लिए हो रहा है। ले लीजिए उसको, पवित्र आत्मा कह रहा है आपके लिए हो रहा है, पवित्र आत्मा कहना है आपके लिए हो रहा है। और आने वाले दिनों में वो अनुभव, वो परेशानी का अनुभव आप नहीं करेंगे, आप जय का अनुभव करेंगे। पवित्र आत्मा आज 7वां दिन में वो कहना है, आज 7वां दिन में, आज तीसरे दिन में, आज पुनरुत्थान का दिन में, यीशु जी उठने का दिन में आप भी एक नया जीवन के साथ जी उठ रहे हैं, आप नया अनुभव के साथ जी रहे हैं। आप विश्वास कर लीजिए, और जहाँ भी आप हैं विश्वास कर लीजिए, और जहाँ भी आप खड़े हैं विश्वास करिए, जहाँ भी आप हैं यीशु के नाम में बोलिए, मैं मुर्दे के समान नहीं, मैं जीवे, आज मेरा जीवन सब कुछ नया यीशु मसीह के समान नया हो रहा है, नया हो रहा है, नया हो रहा है, नया हो रहा है, बोलिए नया हो रहा है, मैं नई सृष्टि बन रहा हूँ, मैं नया बरकत का अनुभव कर रहा हूँ, मैं सृष्टि का अनुभव कर रहा हूँ, मैं जय का अनुभव कर रहा हूँ, मैं छुटकारे का अनुभव कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए मैं नया हो रहा हूँ, नया, मैं नया हो रहा हूँ, मैं नया हो रहा हूँ, यीशु के समान नया हो रहा हूँ, महिमा के साथ नया हो रहा हूँ, यीशु के नाम में नया हो रहा हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद शुक्रिया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, कृष्ण नाम शुक्रिया दे दिया, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद परमेश्वर मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में मुझे छुटकारा दे रहा है, धन्यवाद यीशु, मुझे चंगाई दे रहा है, धन्यवाद यीशु, और सब बोलिए मुझे चंगाई छुटकारा दे रहा है, धन्यवाद यीशु, मुझे छुटकारा दे दिया, धन्यवाद यीशु, और मुझे छुटकारे को मैं रिसीव कर रहा हूँ, धन्यवाद यीशु, मुझे चंगाई को रिसीव कर रहा हूँ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, आपने मृत्यु को जय पाया, धन्यवाद, शैतान को जय पाया, धन्यवाद, बीमारी से जय पाया, धन्यवाद, और सारे बड़े राष्ट्र में जय दे दिया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया का धन्यवाद करें, हमने को चला दिया, चुपना दे दिया, परमेश्वर आजाद कर दिया, मानव से परमेश्वर आजाद कर दिया, हाले भला का धन्यवाद करो, धन्यवाद परमेश्वर, उत्तरा दे दिया, धन्यवाद परमेश्वर, सफाई दे दिया, जय दे दिया, गुंडों से छुड़ा दिया, और परेशानी से जय दे दिया, और परेशानी समस्या से छुटकारा दे दिया, सारे बंधनों से तोड़ दिया, धन्यवाद यीशु, ओ बाबा का शिकाला करने वाला बनो, ओ बाबा का शिकाला करने वाला कर दिया है, परमेश्वर ने कर दिया, और विश्वास करने वालों ने कर दिया है, यीशु ने पूरा कर दिया है, यीशु कंप्लीट कर दिया है, और इस फिनिश कर दिया, और इस फिनिश मेरे लिए सब कुछ फिनिश कर दिया है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जुड़ जाते हैं, उसके गाड़ी जाने में जुड़ जाते हैं, और उसके जी उठने में जी उठते हैं। उसके परमेश्वर ने जैसे यीशु को
जिलाया, आपने सामर्थ्य जैसे परमेश्वर ने यीशु को जिलाया। हम भी जब बाहर आते हैं तो वही सामर्थ, वही पवित्र आत्मा की अनुग्रह, वही पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम भी जी उठते हैं, बाहर आते हैं और एक जयवंत जीवन जीते हैं। हालेलुया। तो आप जब बपतिस्मा ले चुके हैं और जितने भी हम यहाँ बपतिस्मा ले चुके हैं, तो आज के बाद या जब भी आप सोचिए कि आप कौन हैं, आपके अंदर में क्या है, हम यीशु को कैसे जानते हैं, इस पुनरुत्थान यीशु को कैसे अनुभव करते हैं अपने जीवन में, इस बातों को हमेशा अपने जीवन में रखें। इसीलिए आइए हमें आज पुनरुत्थान का दिवस में हम धन्यवाद देते रहे और स्तुति करते हुए वचनों को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 1:17 और 18 में जब मैंने उससे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। यूहन्ना कह रहा है, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं प्रथम हूँ और अंत हूँ, मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ और मैं जीवता हूँ। मैं मरा हुआ नहीं हूँ, मैं मरा हुआ था, मैं मर गया था, मैं क्रूस पर मर गया था, और लेकिन अब मैं मरा हुआ नहीं। यीशु जी उठने के बाद ये गवाही दे रहा है कि मैं मरा हुआ था, मैं अभी जीवित हूँ, मैं देव जीवानुयुग जीवित हूँ, अनंत काल से अनंत काल तक जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। आमीन, आमीन। तो अधोलोक और मृत्यु की चाबी एक चाबी नहीं है, यहाँ बाइबल बता रही है। देखिए, चाबियां, कुंजियां के बारे में बोल रही है। कुंजियां मतलब चाबी, इसका मतलब अधिकार। मृत्यु की अधिकार को मेरे पास है, मृत्यु मुझे नहीं हरा सका। यीशु कह रहा है, मृत्यु मुझे नहीं हरा सका। यीशु मसीह मृत्यु को हराया। यीशु मसीह अपने अधिकार से एक परमेश्वर होने के नाते यीशु ने मृत्यु से जीत पाया। और वो यूहन्ना को कह रहा है कि देख, मैं मरा था लेकिन आज मैं मरा हुआ नहीं हूँ, आज मैं जीवित हूँ, आज मैं मृत्यु से जीत चुका हूँ और युगानुयुग जीवित हूँ, और मेरे पास अधोलोक और मृत्यु का चाबी है। शैतान अधोलोक को चलाता है, शैतान अधोलोक उसका है। तो शैतान के ऊपर में मेरी अधिकार है, शैतान को मैंने हराया है, शैतान की शक्ति को मैंने हराया है और मृत्यु को हराया है। मृत्यु के डर के मारे जो मनुष्य जीता है, मृत्यु के डर के मारे जो शैतान मनुष्य के मन में डालता है, उस चीजों को मैंने क्रूस पर छेड़ा लिया है। मैंने मृत्यु को हराया है, मैंने मृत्यु को छे पाया है, और मेरे पास उसकी चाबी भी है, अधिकार भी है, और अधोलोक की भी चाबी है, कुंजियां है, और वो मैं तुझे देता हूं। तो हमारे पास भी वो है। 2:14 और 15, हिब्रू चैप्टर 2:14 and 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिसने मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दी। मृत्यु पर शक्ति किसको मिला? शैतान को। आप यहाँ देखिए, आज मृत्यु के द्वारा उससे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को। मृत्यु पर शैतान का शक्ति है, मृत्यु के ऊपर में और जो शैतान ने कब्जा कर लिया। क्योंकि जब आदम और पाप किए, तब उनका आत्मिक मृत्यु हो गई, तब लोगों के जीवन में शारीरिक मृत्यु होना शुरू हुआ। और दूसरी मृत्यु को भी हम देखते हैं, बाइबल बताती है। तो मृत्यु जो है और शैतान का जो है भाग है।
शैतान का भाग है, जब आदम और हवा ने पाप करना शुरू किया, आत्मिक मृत्यु परमेश्वर से दूर हो गए और परमेश्वर से अलग होकर आत्मिक मृत्यु हो चुकी, और मनुष्य शारीरिक मृत्यु में जाता है। और बिना आज परमेश्वर का गिनी हुई समय से पहले अगर अकाल मृत्यु या जो है कोई भी अलग तरीके से अगर मृत्यु हो रही है, वो तो शैतान की ओर से आता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा हर एक मनुष्य का आयु को मैं गिन के रखा हूं, हर एक मनुष्य का आयु परमेश्वर के पास गिना हुआ है। मृत्यु परमेश्वर की योजना के आयु के अनुसार अगर होगा तो वो परमेश्वर वो सब भी जानता है। लेकिन अगर ऐसी हो रही है या ऐसे संसार में आया मृत्यु, वो पाप के कारण आया और शैतान ने लाया, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है शैतान को मृत्यु पर शक्ति दे दिया। लेकिन जब यीशु ने क्रूस पर बलिदान हुआ, यीशु जब क्रूस पर अपना मृत्यु अपना जीवन को बलिदान कर रहा था, तो इस मृत्यु को भी निकम्मा कर रहा था, शैतान को भी निकम्मा कर रहा था। और शैतान को नहीं पता था कि यीशु क्रूस पर मरने के बाद तीसरे दिन जी नहीं उठेगा। और एक मनुष्य यीशु 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था, ये शैतान को मालूम था। फिर भी वो कई बार परेशान होने लगा और शैतान को नहीं पता था। इसीलिए हमने फ्राइडे को भी देखा कि शैतान जो है कोशिश करता रहा कि यीशु को क्रूस पे से उतारे, इसलिए ठट्ठा उड़ा रहे हैं। ये अगर तो परमेश्वर का पुत्र है, अगर तो मसीहा है, अगर तो मसीहा है तो उतार के तो दिखा, तू भी बच और हमको भी बचा। और वो बताता था, तो कहता था 3 दिन में मंदिर को तोड़ूंगा और बना दूंगा, बना के तो दिखा, बना के चैलेंज कर रहा है। शैतान बोल रहा है करके तो दिखा, करके तो दिखा। अगर यीशु वहां पर करके दिखा दिया होता तो क्रूस की मृत्यु कंप्लीट नहीं होता। इसीलिए शैतान को पता चला कि यीशु क्रूस पर मुझे हरा रहा है, तो उन्होंने फिर चैलेंज करता रहा। लेकिन वहां पर भी शैतान को उन्होंने खुला तमाशा बनाया। और कब्र में जब गाड़ा गया तब शैतान सोचा चलो अभी ठीक है। लेकिन तीसरे दिन जब यीशु ने मृत्यु से जी आया, तब वो यीशु ने प्रमाणित किया कि देख ये अधोलोक तेरा जय कहाँ है, ये मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। पहला कुरिन्थियों में आप पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का पढ़ेंगे 55 और 56 में। पहला कुरिन्थियों 55-56 में, वहां पर 54 से आप देखेंगे, वहां लिखा है पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians chapter 15 verse 54 and 55। जब ये नाशवान अविनाशी को पहन लेगा, मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। ये मृत्यु तेरा जय कहाँ रही, ये अधोलोक तेरा दम कहाँ रहा, ये मृत्यु तेरा दम कहाँ है, ये पाताल तेरी विजय कहाँ है। और यहाँ पर और वचन जो पूरा हो रहा था, यीशु मसीह और जो मृत्यु को चैलेंज कर रहा था और कहा था हे मृत्यु तेरा दम कहाँ, तेरा जय कहाँ, ये अधोलोक तेरा विजय कहाँ, तेरा अजय कहाँ है। मेरे प्यारो, यहाँ पर यीशु मृत्यु को अधोलोक को छे पा रहा था और उसको मार रहा था। इसीलिए यहाँ लिखा है कि ये मृत्यु का दंड पाप है, पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि परमेश्वर को इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और इसलिए परमेश्वर से आत्मा बार बार कहता है परमेश्वर का धन्यवाद दो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत कराता है। हमें अगर आप जय पा रहे हैं और अधोलोक की शक्ति से और मृत्यु के डर से, आप परेशानियों से और दबाव से, मृत्यु के डर से जो शैतान लेके आता है, आप प्रतिदिन यीशु मसीह में जय पा रहे हैं, तो परमेश्वर को आप धन्यवाद देंगे। आमीन, हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया। जब आप
परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, शैतान बोलेगा मैं भागता हूँ, ओ मैं हारा हुआ हूँ, ओ उछला है। शैतान को यीशु ने हरा दिया, मृत्यु को हराया। तो आप समझिए, जब जब आपको लग रहा है कुछ डर, जब जब आपको लग रहा है ऐसी चीजें, तो आप वचन को बोलिए, ये मृत्यु तेरा डर, ये मृत्यु का डर तेरे पास, मेरे जीवन में तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु ने इसको क्रूस पर हराया है। आमीन। जब जब उस डर का आत्मा आपको सताती है, तो आप यही बोलना है, मेरा यीशु ने जय पाया है, मेरा यीशु जय पाया है, और मुझे भी वही आत्मा दिया है ताकि उसी आत्मा से मैं जय पाऊं। आमीन। और अगर आप विश्वास करते हैं यीशु पर, तो उस वचन को पढ़िए। यीशु ने पहले ही कह दिया है, यूहन्ना 11:25 में यीशु पहले से कह दिया है। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि ये मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? हमेशा यीशु हमें पूछ रहा है, आज आप क्या विश्वास करते हैं? आप क्या विश्वास करते हैं? इसलिए शुरू में ही, आराधना के शुरू में ही, और परमेश्वर की आत्मा बार बार कह रहा था, और आप जब वचन को याद करेंगे, वचन को आप जानेंगे, परमेश्वर यीशु ने मेरे लिए क्या कहा है, तो आप उसके पास जब आप आएंगे तो बड़े विश्वास के साथ आएंगे। जब बड़े विश्वास के साथ आएंगे तो विश्वास से आप मुझसे बोलेंगे, विश्वास से आप अंगीकार करेंगे, विश्वास की आत्मा के साथ बोलेंगे। और जैसे पौलुस कहता है, मेरे पास विश्वास की आत्मा है, मैं विश्वास की आत्मा से बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ विश्वास से, और मैं विश्वास करता हूँ इसलिए बोलता हूँ। जब आप विश्वास करेंगे कि मेरे जीवन में परमेश्वर की आत्मा मुझे जिलाया है, मैं विश्वास करता हूँ मैं अनंत काल के लिए, मैं जीने के लिए मुझे परमेश्वर ने मुझे बुला लिया है। जब आप विश्वास करते रहेंगे, जब आप बोलते रहेंगे और इस वचनों को, तो आप यीशु के साथ सहभागी हो जाएंगे। यीशु जैसे कहा पुनरुत्थान और जीवन में, मैं भी यीशु मसीह में जी उठा, मैं भी यीशु मसीह के साथ जी उठा हूं, मैं भी यीशु मसीह के साथ सहभागी हो गया हूं, मैं भी यीशु मसीह के साथ जी उठा हूं। ये बोलने के लिए आपको विश्वास करना है, प्रतिदिन विश्वास करना है। अगर आप बपतिस्मा लिए हैं तो, देखिए बाइबल कहती है, आप अगर विश्वास किए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, तो रोमियो 6 अध्याय का 5 पद में वहां पर वचन कहता है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में जुड़ जाएंगे। हमें यीशु मसीह जैसा मृत्यु से जी उठा, वैसे ही आप भी जी उठेंगे। मैं जब जब मेरे जीवन में कुछ ऐसी चिंताएं आती है या आएगा संसार में, तो मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु ये वचन में तूने कहा है, मैं तेरे साथ जीता हूँ। यीशु मेरा जीवन तेरे साथ है, मैं क्रूस की मृत्यु और बपतिस्मा में लेता हूँ, मृत्यु की बपतिस्मा के साथ तेरे साथ जुड़ता हूँ। उतना ही नहीं, मैं तेरे जी उठने के साथ, यीशु जब कब्र से जी उठा, जब यीशु मृत्यु से जी उठा, तो उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जीवन मृत्यु के साथ जी उठा है, उठने के यीशु के साथ जुड़ा हुआ है। और ये अगर आप विश्वास कर लिए, तो आप जयवंत होंगे, आप जय पाते रहेंगे, आप बल पाते रहेंगे, आप शैतान के सारी युक्तियों से जय पाएंगे। हमें यीशु में अगर जीना है, यीशु के साथ अगर आप चलना है, तो इस वचन को आपको हर रोज मुंह से बोल के आगे बढ़ना पड़ेगा। हर रोज आप एक जीवन का जीवन, यीशु मसीह में
यीशु मसीह में उठते ही आप धन्यवाद देंगे। और पिता का धन्यवाद हो, यीशु मसीह में मुझे क्षयवत करा दिया है। आप धन्यवाद देंगे और बोलेंगे मैं यीशु के साथ जी उठा हूं, मैं यीशु मसीह के जी उठने के साथ जुड़ गया हूं। और जो है जैसे शादी में पति पत्नी एक हो जाते हैं, वैसे मैं यीशु में, यीशु मसीह में, यीशु मसीह के जी उठने में एक साथ में एक हो गया। जब आप विश्वास करेंगे, जब आप विश्वास करेंगे, तभी आपका जीवन यीशु मसीह में धन्य हो जाएगा और जयवंत होगी। मेरे प्यारों, आप इसको अपने विश्वास में रखिए, बोलना शुरू करिए। हमारा वार्षिक प्यार में यही विषय था, आप विश्वास करते हैं और मुंह से बोले, अगर विश्वास करते हैं बोलेंगे ऐसे ही होगा। आप विश्वास, मैं विश्वास करता हूँ यीशु के साथ में जी उठा, परमेश्वर पिता ने यीशु को जिलाया, और मैं विश्वास करता हूँ तो आपको मुंह से भी बोलना पड़ेगा। अगर यीशु को जिलाया तो ये भी बोलना है कि मैं भी यीशु के साथ जिलाया गया हूँ। आप जब बोलेंगे नहीं तो आपको छुटकारा कैसे होगा? रोमियो 10:10 क्या कहता है? रोमियो 10:10 क्या कहता है? धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए आप जो विश्वास करते हैं उसको मुंह से डिक्लेयर करना है, मुंह से आपको बोलना है। आपने विश्वास किया, ऊपर लिखा हुआ है, आपने मन में विश्वास किया कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। जब आप विश्वास करते हैं, और आप विश्वास करते हैं तो जब आप बोलते हैं, और रोमियो 6:5 में हमने क्या पढ़ा? मैं यीशु के साथ और जो मृत्यु में जुड़ गया, मैं यीशु के साथ और पुनरुत्थान में जुड़ गया, उसके जी उठने में जुड़ गया। आप विश्वास करते हैं तो मुंह से आप बोलेंगे, जब आप मुंह से बोलेंगे आपके जीवन में छुटकारा हो जाएगा। आमीन। यीशु मसीह ने दिया, यीशु मसीह के क्रूस ने दिया, यीशु मसीह के लहू ने दिया। कोई पास्टर ने हमें नहीं दिया, कोई व्यक्ति ने हमारे नहीं किया। हमेशा याद रखिए, जो आज दुनिया के पास्टर या मेरे पीछे की बात रही है, यीशु मसीह के पीछे रही है। हालेलुया। मैं आदर करिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी धन्यवाद, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं किसकी सेवा करता हूँ। मुझे ना इज्जत चाहिए, ना नाम चाहिए, ना मुझे और कुछ चाहिए। मैं जानता हूँ, इसलिए आप लोगों को कह रहे हैं एक दूसरे को आदर करें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को जो करना करें। वो यहाँ नहीं कह रहा है, आपका विश्वास और भरोसा, ये सोचकर नहीं कि पास्टर मेरे लिए करे, ये सोचकर नहीं कि वो मेरे लिए करेगा, ये नहीं, यही सोचना है, यही विश्वास करना है, यही आपके हृदय में भरोसा होनी है, मन में भरोसा होना है। यीशु मसीह, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए किया है, मेरे लिए यीशु मसीह ने मारा गया, मेरे लिए यीशु मसीह ने जी उठा, मैं भी यीशु के साथ वो मारे गया, मैं यीशु के साथ जी उठा, उसमें छूट गया। यीशु ने मुझे छुटकारा दिया है और मैं छुटकारा पाया हुआ परमेश्वर का एक बेटा हूँ। आपका विश्वास होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस हमारे दिल में, मन में कॉन्फिडेंस उत्पन्न होनी चाहिए। यस, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर का बेटी हूँ। आमीन। हालेलुया। क्या विश्वास है? हालेलुया बोलिए। तो आप जब विश्वास कर रहे हैं तो मुंह से भी बोलना शुरू करिए। शैतान आपको हिला नहीं सकता है और मन में डाउट पैदा करेगा। शैतान की शक्तियां है, वो गलत गलत विचार लाएगा, आप इंद्रियों से गलत गलत चीजें लाने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखिए, जब आप यीशु के साथ जी उठे हैं, मृत्यु के से जी उठे हैं, आप विश्वास करते हैं, तो आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए विश्वास के साथ, और छुटकारा पाते रहिए, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर कहा मैंने पूरा कर दिया, इट इज फिनिश्ड। सब कुछ यीशु पर क्रूस पर पूरा कर। रोमियो 8:11। यदि उसी की आत्मा, उसी की मतलब परमेश्वर की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया,
परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु को मरे हुए में से जिलाया तो तुम में बसा हुआ है। किसमें बसा हुआ है? मेरे अंदर बसा हुआ है। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर बसा हुआ है। आप जितने भी आप पवित्र पेज ले रहे हैं, बपतिस्मा लिए हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा वास कर रहा है, बसा हुआ है। वही आत्मा जो यीशु को मरे हुए में से जिलाया। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे इस शरीर, नश्वर शरीर, आपके शरीर में मरा हुआ बॉडी पार्ट्स, आपका नस, मरा हुआ नस, आपका और जो है जॉइंट्स, मरा हुआ जॉइंट्स, आपका और जो है गोदे मसल्स, मरा हुआ मसल्स, आपकी और हड्डियां, मरी हुई हड्डियां, आपके और फेफड़े, मरी हुई फेफड़े, आपके लिवर, मरा हुआ लिवर, किडनी, मरा हुआ किडनी, और जितने भी आपके शरीर में गिनिए, जितने भी आपके अंदर में जो बॉडी है, ये नाशवान शरीर है। हालेलुया। उसको भी वही आत्मा के द्वारा, वही सामर्थ के द्वारा जो बसा हुआ है, जो मुझ में बसा हुआ है यीशु मसीह में, उसको भी जिलाएगा। विश्वास चाहिए, और आत्मा का विश्वास चाहिए। वो आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा से दी गई ये वचन। जितने भी विश्वास करके इसको मुंह से बोलते हैं, उनके लिए यही आत्मा जो एक मुर्दे शरीर को जिंदा किया है वही करेगा। इसीलिए यीशु ने भी मार्था को कहा था, विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। वचन को विश्वास करोगी कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हो, अगर तो विश्वास कर ली तो अगर मर भी जाए तो जिएगा। तेरा बॉडी पार्ट्स अगर मरा हुआ है, ओ मरा हुआ दशा में है, अब्राहम का कोख मरा हुआ है, सारा का कोख मरी हुई दशा में है, अगर विश्वास करके अब्राहम बोलेगा कि यस लॉर्ड तू कर सकता है और तेरे सामर्थ्य से कर सकता है, तो अब्राहम और सारा के लिए भी हो गया है। हमें अगर अब्राहम और सारा के पुराने नियम के लिए हो गया है लोगों के लिए, तो हम तो नए नियम के लोग हैं। यीशु के लहू से खरीदे गए लोग हैं, यीशु के लहू से बुलाए गए लोग हैं, यीशु ने हमें चुन लिया है, यीशु ने हमें धर्मी बना दिया है, यीशु ने हमें महिमा भी दे दी है। जब हम यीशु मसीह में है तो कितना धन्य लोग हैं। आपको मुझे समझना है मेरे प्यारों, आप अगर समझ गए यीशु मसीह में आप कितना धन्य है, तो विक्टोरियस लाइफ आपके लिए है, जयवंत का जीवन आपके लिए है। ये संसार में आप यीशु मसीह में हर चीज में आप बढ़ते जाएंगे, जय पाते रहेंगे, छुटकारा पाते रहेंगे, अनुग्रह पाते रहेंगे, आपका जीवन बढ़ता जाएगा। आप हालेलुया बुढ़ापे में भी फूलेंगे, फलेंगे, खजूर के डालियों के समान आप भर जाएंगे। आप बोलेंगे यस लॉर्ड तू मेरा प्रभु है, इतना धन्यवाद देंगे आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने विश्वास किया उस आत्मा पर जो आत्मा यीशु को जिलाया, मुझे भी जिला रहा है। हमें अगर यीशु को मरे हुए से जिलाया, वही आत्मा मेरे अंदर है, तो वही आत्मा मुझे चलाएगा, वही आत्मा मुझे छुटकारा देगा, वही आत्मा मेरे जीवन में जय देगा। वही आत्मा जैसे यीशु को मरे हुए में से जिलाया, मुझे भी हर एक मृत्यु की परेशानी से जय देगा और बाकी सारी मुसीबत परेशानी से मुझे छुटकारा देगा। इस विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे, जब पवित्र आत्मा की सहायता लेंगे, जब पवित्र आत्मा की मदद मांगेंगे, तब
आपके जीवन में आप जयवंत होते रहेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपके जीवन में आने वाले सारे दुष्ट के सारी युक्तियां खत्म हो जाएंगे और दुष्ट के चलते हुए तीर जो आएगा वो आप उठा सकते हैं, आप जय पा सकते हैं, आत्मा के तलवार से काट सकते हैं और आप प्रार्थना आत्मा में करते हुए जय पा सकते हैं। आमीन।